जय गुरुदेव। आज 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहना पड़ा था। अंबेडकर जी का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडवेकर लिखाया था, जो कि उनके आम्बेडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम पर रखते थे। एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर ने उनके नाम से आम्बेडवेकर हटाकर सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया था। 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। अंबेडकर ने सतारा शहर में रजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी शिक्षा की पहली कक्षा में प्रवेश किया। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। चौथी कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर ने उन्हें एक अपनी लिखी बुद्ध की जीवनी भेंट की। पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म के बारे में जानकर वे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। 1913 में 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहाँ छात्रवृत्ति द्वारा स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करी। $11.5 प्रति माह बड़ौदा सरकार ने छात्रवृत्ति प्रदान करी थी 3 वर्ष के लिए। उसमें उन्होंने 2 वर्ष तक अमेरिका में और फिर 1 वर्ष 1916 में लंदन जाकर बैरिस्टर का कोर्स किया। 1917 में जून में विवश होकर छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। लौटते समय उनके पुस्तकों का संग्रह दूसरे जहाज से आ रहा था, जो कि जर्मन पनडुब्बियों द्वारा डुबो दिया गया, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध का काल चल रहा था। 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया था। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा हिंदू मंदिरों में प्रवेश कराने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ था और 56 तक वे राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे थे। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान और बौद्धिक तत्वों पर आधारित हो, जो कि उन्हें बौद्ध धर्म में मिली। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक में भारतीय संविधान लिखते समय उनको पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे। वह इलाज मुंबई में हो रहा था। डॉक्टर शारदा कबीर से मिले। उस समय उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर ही उनके साथ विवाह किया, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की थी जो उन्हें खाना भी दे सके और उनकी देखभाल भी कर सके। डॉक्टर शारदा कबीर, जिन्होंने विवाह के बाद अपना नाम सविता अंबेडकर रख लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर पर ही हुआ। तब उनकी आयु 64 वर्ष और 7 महीने की थी। अंबेडकर जी की समाधि चैत्य स्थली बौद्ध
धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जो कि मुंबई में स्थित है। भारतीय संविधान के निर्माता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की प्रतिमा भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के पिता को समर्पित एक प्रस्तावित स्मारक है, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित दादर के इंदु मिल्की 12.5 एकड़ भूमि में बनाई जा रही है। मूर्ति की ऊंचाई 450 फीट कांस्य की है। विश्व की तीसरी ऊंची मूर्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2015 को इसका शिलान्यास किया गया। अंबेडकर जी भारतीय लोगों में समानता स्थापित करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, इसलिए उनको समानता का प्रतीक माना जाता है।